ये जो है FX5U32M है। मतलब ये FX5 सीरीज़ का जो कॉम्पैक्ट PLC है ना, वो वाला है। ये सबसे मॉडर्न वाला PLC है, ठीक है। और ये क्या करता है ये वाली? ये जो है ना, ये 485 कम्युनिकेशन के लिए ना ये पोर्ट है, ठीक है। और ये पॉइंट, और ये एनालॉग टू एनालॉग, मतलब बाहर से अगर कोई एनालॉग सिग्नल आ रहा है ना, तो इसमें लगेगा, ठीक है। अच्छा, AD में? हाँ, AD में। और DA मतलब PLC के थ्रू कोई एनालॉग सिग्नल आउटपुट जा रहा है ना, अच्छा। तो DA में आएगा। जैसे हमें क्या होगा ना कि जैसे हमारे कोई टेम्परेचर कंट्रोलर वगैरह चीज़ें रहेगा ना, तो ये AD में आएगा, ठीक है। हाँ। और जैसे ये है ना, इससे अगर हमको कोई VFD वगैरह चलाना हो ना, अच्छा, ठीक है, तो मतलब कुछ भी चीज़ चलाना हो जिसमें से हम लोग को आउटपुट में एम्पियर निकाल के दे, 4 to 20 मिली एम्पियर निकाल के दे, तो DS से काम होगा, ठीक है। ये हम यहाँ पे हमारा SD कार्ड लग जाएगा, ठीक है। SD कार्ड इसलिए लगेगा कि बाई चांस इसकी अगर जो कमेंट्स वगैरह जो है ना स्टोर करना हो ना, तो SD कार्ड का यूज़ होगा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा रीसेट, स्टॉप, ये सब के लिए ये हमारा डिप स्विच टाइप का है, ठीक है। ये हो गया। ये हमारा जो है ना इथरनेट स्विच के लिए है, ठीक है। इथरनेट केबल के लिए है, ठीक है। इथरनेट केबल के लिए मतलब इससे ना प्रोग्राम डाल सकते हैं, इससे प्रोग्राम डाल सकते हैं। और HMI के साथ ना TCP/IP पे, TCP/IP मोड बस TCP/IP पे ना कम्युनिकेट करने के लिए ये वाला है, ठीक है। ठीक है। ये हमारा जैसे PLC है, ये हमारा ES ग्रुप का PLC है, लिखा हुआ होगा मॉडल, देखो ESS है, ठीक है। मतलब ESS का मतलब ये हुआ कि इसमें जो हमारा जो पावर सप्लाई लगेगा ना, वो 230 वोल्ट लगेगा, ठीक है, और ऑन करने के लिए। और डबल एस का मतलब ये हुआ कि ये हमारा एज ए सोर्स भी एक्ट कर सकता है, एज ए सिंक भी एक्ट कर सकता है। मतलब SS पे 0 वोल्ट भी दे सकते हैं, 24 वोल्ट 0 वोल्ट दोनों इस पे एक्सेस कर सकते हैं, यही ना। इस पे एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा एक PLC का कंप्लीट हार्डवेयर ट्यूटोरियल। थैंक यू, धन्यवाद।